हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि परमाणु बम क्या है और परमाणु बम का मानव जीवन में कितनी बड़ी नुकसान है। और वर्तमान में पूरे विश्व में जो ये होड़ मचा हुआ है कि परमाणु संपन्न देश बने, हम परमाणु संपन्न देश बने, तो आखिर क्यों बनना चाहते हैं लोग परमाणु संपन्न देश। वर्तमान में हमारा देश परमाणु संपन्न देश है कि नहीं है, उस चीज़ को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि कुछ प्रारंभिक समय जो हम बता दें कि कब से इसका हमारे पूरे विश्व में कहें कि परमाणु बम का आगमन हुआ, उस चीज़ को भी हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कहें कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जो कि 1939 से लेकर 45 तक चला था, और 1939 से 45 तक 5 वर्षों तक युद्ध चला था। उसके बाद में क्या था कि अमेरिका ने एटम बम का प्रयोग किया किसके ऊपर? जापान के ऊपर, जो कि 1945 ईस्वी में दो एटम बम को पकड़ा, जो कि एक 6 अगस्त 1945 को और दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को। क्यों पटका जापान पर, क्या कारण थी, क्या गलती किया था जापान की अमेरिका को एटम बम पटकना पड़ा, उस चीज़ को हम लोग किसी और वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। परंतु इस वीडियो में हम लोग देखें कि एटम बम कितने बड़ी नुकसान है हमारे मानव जीवन के लिए। एटम बम यहाँ तक हम कहें कि पूरे विश्व को नष्ट करने के लिए काफ़ी है एटम बम। तो वही हम एटम बम कहें कि जो 1945 ईस्वी में प्रयोग किया गया, तो अमेरिका द्वारा किया गया। और इस एटम बम इतना अधिक प्रभाव वहाँ के लोगों को पड़ा कि पूरे शहर वहाँ के तबाह हो गया। 2 शहर था, हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों शहर तबाह हो गया। और वहाँ के जो रेडियस निकला एटम बम का, उस रेडियस का प्रभाव अभी तक देखा जाता है। अभी तक वहाँ के बच्चे सही से जन्म नहीं लेते हैं, उनकी बुद्धि जो होता है, जो दिमाग होता है, वो सही से विकसित नहीं कर पाता है, अनुवांशिक रोग उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही आप समझिए कि कितनी बड़ी मात्रा में एटम बम से नुकसान हुआ वहाँ के 2 शहर को। और वहाँ से क्या हुआ कि जैसे अमेरिका प्रयोग करने के लिए तो कर दिया, उसके बाद देखा कि जो हमने एटम बम का प्रयोग किया है, यहाँ से अब बहुत सारा देश बनाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे अमेरिका एक नियम बना देता है कि सीटीबीटी एक कानून बनाया, जिसके तहत कोई दूसरा देश इस एटम बम का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर कोई दूसरा देश करता है तो उसके ऊपर हम अपने तरह से या हम अपने तरीक़े से बहुत सारे चीज़ों पर पाबंदी लगा सकते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, वहाँ की राजनीतिक माहौल खराब हो सकती है, जिसके डर से बहुत सारे देश ने तो परीक्षण नहीं किया। परंतु उसी में हम अपना देश कहें कि हमारे देश में भी बहुत सारे वैज्ञानिक धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं लोग। 1947 में तो हमारा देश आज़ाद भी हुआ, और यहाँ से धीरे धीरे जैसे स्थिति थोड़ा बेहतर हुआ, तो हम लोग अंतरिक्ष के लिए पहले काम करना शुरू किए। होमो जहांगीर भाभा कहें या सतीश धवन, जो कि अंतरिक्ष के सेक्टर में बहुत अच्छा इन्होंने योगदान दिया था। और जो हम सेटेलाइट, पहला सेटेलाइट जो आर्यभट्ट हम रसिया के सहयोग से भेजे थे, जो उस समय हम लोग बैलगाड़ी और साइकिल पे इन चीज़ों को ढोने का हम काम किए थे, वहीं आज हमारा देश दूसरे देश के सेटेलाइट भी आज अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। और पूरे विश्व में कहें कि काफ़ी कम बजट में, काफ़ी कम पैसा में अंतरिक्ष में भेज पाता है हमारा देश। तो इसमें हमारे देश के वैज्ञानिकों को बहुत सारा योगदान है। उसी बीच क्या होता था कि हम लोग यूरेनियम का काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग करते थे बिजली बनाने में, क्योंकि यूरेनियम से बिजली बनाना काफ़ी सस्ता पड़ता है और काफ़ी कम लागत में अधिक बिजली तैयार कर पाते हैं। तो हम लोग यूरेनियम दूसरे देश से मंगाना शुरू किए, और यूरेनियम से ही एटम बम भी बनता है। और उसी दौरान हम लोग जब यूरेनियम हमको मिलने लगा, अपने देश को यूरेनियम मिलने लगा, तो यहाँ से एटम बम बनाने की क्रियाएँ धीरे धीरे वैज्ञानिक लोग अपना रिसर्च कर रहे हैं लोग। उसी बीच क्या हुआ कि 1974 ईस्वी में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ही प्रयोग कराया था कि भारत भी एटम बम बनाने के लिए प्रयोग कर सकता है। और 1974 में काफ़ी बेहतर रिजल्ट नहीं मिला, परंतु वहाँ पे स्टार्टिंग हम कहें कि एटम बम का नींव वहाँ पे पड़ चुका था, और वहाँ से हम लोग बनाना शुरू भी कर चुके थे, जिसका हम लोग एक नाम भी उस समय इंदिरा गांधी ने दी थी कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाएगा, जिससे कोई दूसरा देश नहीं समझे कि भारत भी परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया है। वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाया, वो काफ़ी अच्छा से वर्क नहीं किया गया, परंतु थोड़ा बहुत हमारे देश के वैज्ञानिक लोगों ने सीख पाया था उसमें। उसके बाद क्या हुआ कि 1998 ईस्वी में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और इनकी सपोर्ट से, इनकी सहयोग से अंततः 1998 ईस्वी में हमारा देश भी परमाणु संपन्न देश बन गया, जो कि 2 उसमें परीक्षण किया गया। एक किया गया 11 मई 1998 ईस्वी को, जो कि हम धरती के अंदर किए, यानी भूमिगत हम कहें कि पृथ्वी के अंदर किए, जो कि अमेरिका जो पाबंदी लगाया था उस नियम से भी हम लोग बचे। उसके बाद में लगातार 2 दिन बाद यानी 11 मई और 13 मई को दोबारा परीक्षण किया गया, जो कि 100 गुना अधिक एग्रेसिव के साथ वो ब्लास्ट किया था, और काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिला था। वहाँ से हमारा भारत देश परमाणु संपन्न देश बना, और पड़ोसी हमारे कहें पाकिस्तान, वो भी परमाणु संपन्न देश बना। और यहीं से हमारे देश के एक नई टर्निंग पॉइंट मिला, और यहाँ से हम कहें कि
आत्मरक्षा या विश्व में शांति बनाए रखने में भी काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। तो ये रहा हमारे भारत के जो परमाणु बम बनाने की प्रक्रियाएँ थी और ये कितने नुकसान है हमारे मानव जीवन के लिए, उस चीज़ को हम लोग समझने के प्रयास किए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा जानकारी लेके, और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।